तो शक्ति में पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी आदि माता पिता से सर्वोत्तम सनातनी बच्चों का माता पिता का से मिलन मेला, जो संग मंगल मिलन मेला सिर्फ एक ही बार होता है कल्प में, बार बार नहीं होता है। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ युग बोलते हैं। ये भाग्य बनाने का युग है, क्योंकि अवतरित होता है तो सबको कहा जाता है सब आओ भाग्य बनाओ। तो ज्ञान से कुछ तो भटक जाते हैं, अज्ञानता से भटके हुए होते हैं पहले से ही, और उसके बाद ये अज्ञानता से और भी भटका दिए जाते हैं। तो वो ड्रामा का प्लान नहीं, तुम लोगों का प्लान अनुसार होता है। जो कहते ड्रामा प्लान अनुसार ये होगा, नहीं, तुम्हारा प्लान है उसमें। इस समय जब मुख पे मास्क लगा के ताला बंद कर दी तो सबके लिए गंभीर विषय है ना। चिंता करो ना कुछ, अभी आखिर क्या होना चाहिए। तुम लोगों के अंदर सत्य और झूठ की परख शक्ति भी नहीं है। कह रहे हैं योग लगाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है। जो सच और झूठ की भी परखने की शक्ति नहीं आई कि सत्य क्या है, सत्य कौन है, सत्य कर्म किसे कहेंगे, कैसे कर्म को सत्य कहा जाता है। सत्य कर्म कैसा कर्म होता है तो उसको सत्कर्म से जोड़ते हैं, और दूसरा कैसा कर्म होता है तो उसको सिर्फ कर्म से जोड़ते हैं। कर्म एक होता है सत्य कर्म, सत्य धर्म, धर्मार्थ जो सबके लिए होता है। वो सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए अपने घर परिवार में कार्य हो गया 8 घंटा, तो उसके बाद जो बाहर हम ड्यूटी करने जाते हैं तो 8 घंटा देते हैं कि नहीं। कोई जॉब करते हैं तो 8 घंटा उधर रहते हैं ना, फिर महीने में उनको तनख्वाह मिलती है। अपने अनुसार तो नहीं चलते, क्योंकि वो उतने देर तक वो बंधन में है। तो ब्रह्मा हमारी माँ है, माँ का स्वरूप है। और यहाँ पर पिता जो तो बताया ही गया था, शंकर अर्थात शिव का संग करना है तो शक्ति का संग कर, शक्ति का संग करो। अब यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म समझ लीजिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही सभी धर्म निकले हैं। जो सच्चे सच्चे होते हैं वो अंत तक सच्चे ही रहते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि हर धर्म में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। तो जो अच्छे होते हैं वो सनातनी गए हुए होते हैं उनके धर्म में, जो उनके द्वारा उनका जन्म कह लीजिए, है ना। जो लोग बोलते हैं ना कि हर धर्म में कोई अच्छे से अच्छे होते हैं, तो अच्छे अच्छे जो होते हैं वो सनातन बच्चे होते हैं, जो आदि माता पिता के वो रचना होते हैं। उनके बच्चों से वो जन्म लिए हुए होते हैं, ना कि माता पिता से वो जन्म लिए हुए होते हैं। समझ में आया। वो माता पिता के बच्चे नहीं होते हैं, वो पूर्वज के होते हैं। वो तभी शक्ति बोली कि अपने अपने इष्ट को पुकार रहे हैं, जाओ उनको शांति दो। कह रहे हे शांति देवा, बाप दादा चक्कर लगाते हैं, सब दुखी हैं, ये हैं, तो आप जाओ करो। बोलिए हमारा तो सेवा, हमारा तो लगभग समाप्त हो चुका है। अब सेवा जिसका है वो अपना करे धरे, जिसको करना हो। हमको कोई लिफाफा थोड़ी वसूलना है 2 महीना का संगठन एक बार कह के कि ना यही बात माता पिता समझिए बच्चा मर गए। आव चाहे ना आव, हम जानत हैं जियत सब त्रिमूर्ति में जेड़ हो गई बा, समझ में आई। लेकिन वो मौत के बराबर जियत, वो जियल कौन जियल नहीं है। यहाँ ही हमको अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं है कि बच्चे 2 महीने में नहीं आएंगे तो बाप समझेंगे बच्चा मर गया। अरे कोई मार दे तो मर जाए अलग बात है, लेकिन हमें जिंदा कर लेंगे। हम घसीट के लाएंगे उसको, जीवन तब भी देंगे क्योंकि हमारी ताकत लगी है उसमें। समझ में आया। केवल मुख से बोल करके नहीं, जो एक लौकिक माँ जैसे बच्चे को जन्म देती है, एक बार मरती है तो एक बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही एक एक के पीछे मौत हुई है। वो कुख है, कुख है, ज्ञान गर्भ कुख है। मुख से सिर्फ नहीं, कुख है माना नस के खींच लिया, ऐसा जैसे नस के ब्लड को खींच के तैयार होता है ना बच्चा, ऐसे खींचा है सभी लोगों ने। सिर्फ सेंटर वालों नहीं, गृहस्थियों वालों ने जहां जहां जाना उस समय दिया गया। ऐसे कोई समय देता है, कोई फीस पे चला था क्या क्लास सबको? इसीलिए चला था कि बाहरी दुनिया बाबाओं में जाकर के अपना वो दिखाना,
हीरोइन बनना, हीरोइन। है अरे कितनों होंगी तो भूतनी होंगी, पूतनी होंगी तो नतनी ही तो होती है, नतनिये तो होंगी। है सब भूत भूतनियों को नाथने वाली भूत नाथनी है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं है। जब उससे सवा शेर होगी तभी तो सवारी करेगी। शेर पर सवार कौन करता है? सवा शेर। कम वाले रहेगा तो वो आप ही पर कर लेगा सवारी, माना ही कंट्रोल करना। जो बदचलन बच्चे होते हैं वो माता पिता को ऐसे ही धोखा देते हैं। समझ में आया? ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। तो प्रैक्टिकल पेपर से प्रत्यक्ष हो गया। आप क्या प्रत्यक्ष का नामकरण क्या करी? तो यही हुआ ना खेल। तो ऐसे उधर भी तो माता पिता की क्या गलती हो गई, जरा बता दीजिए। तो अनेक धर्म की धारणा के बीज यही डाल दिया गया ना, तो हम थोड़ी डाले हैं। जो कहे माता पिता ही बीज में ही है जरूर तब ऐसा हुआ है, तो फिर आप लोग क्यों नहीं ऐसे हुए? बीज में था तो। अगर एक स्टूडेंट अच्छा निकल जाता है तो स्कूल का नाम होता है। बाकी भले चोर निकल जाएं, लेकिन एक अगर पास हुआ तो जरूर पढ़ाई अच्छी हुई थी, नहीं तो वो भी पास नहीं होता। एक अगर निकल गया तो जरूर पढ़ाई अच्छी थी, बाकी फेल हुए अपने कर्मों से हुए हो तुम लोग। नाम मान मर्तबा के चक्कर में संग दोष कल्प कल्प ऐसे ही होता है। तो दोष माता पिता का कहें? बीज में रहल है, बीज में ऐसे बीज में नहीं, चंद्रमा सूर्य पर कलंक लगाया गया है। ये सूर्य ये जो बैठे हैं ना धरती पर बैठ करके चंद्रमा में भी दाग देखा है इन लोगों ने, माने माँ में, तब इनको ग्रहण लगता है। ग्रहण इन लोगों को लगता है जो बैठे हुए हैं राक्षस राक्षसनिया। सूर्य चंद्रमा में कभी दाग दाग है ही नहीं है उसमें। कहते सूर्य को लगल ग्रहणवा मर नहीं कोई हरी, सबसे बड़े हैं सूर्य चंद्रमा, उन्हों को लगल ग्रहणवा मन उन्हों को ग्रहण लगल, केहू बचल नहीं बा, वो अमर नहीं बा, केहू सब मुँहला। बताइए मन क्यों में तो यही लिए हम मर गए हैं, मन थूक इधर सूर्य चंद्रमा पर भी। अब मौत किसकी हो रही है? असत्य से। माता पिता की मौत हो रही तो स्थापना हो गई, बड़ा रूप होता है। अगर मौत हो जाता है तब तो हमेशा चलत रहत, तब तो हमेशा चलता, फिर स्थापना कैसे होता आप बताइए? अगर वो भी मर जाती तो होता है स्थापना, अस्थायी हो पाता कोई? तो कहें वो अमर नहीं है, वो तो अमर है, तब तो अमृत पिलाई। अमर बनाने के लिए अमृत जो मर जाता है वो अमृत बांटता है। अमृत पिलाया ही अमर बनने के लिए जाता है कि अमर बने रहे सभी। ज्ञान का अमृत जो गीता ज्ञान अमृत है ना, तो गीता के द्वारा अमर बनते, माने अनिष्ट नहीं होता है, अंधकार नहीं है यहाँ पे। तो ये पृथ्वीवासी मृत लोक वाले सूर्य चंद्रमा पर कमी देखते हैं और उनको लगा देते हैं कलंक धब्बा। तो इसीलिए ये इनके ऊपर ग्रहण लग जाता है। समय की शक्ति लगा देते, कहते अरे देखे ग्रहण लग गए, कहते देखो ऐसे ऐसे होगा तो खाना नहीं, तो दान करना, डोम को दान देना, ग्रहण लगल बा तो हई नहीं करिए तो कट जाई, तो हऊ नहीं कटिए। दुनिया भर का टंट घंट जो टोटका जो यहाँ के बुद्धिमान लोग ही तो लागू करते हैं कमाने खाने के लिए। गीता में तो कहा है कि मैं पूजा पाठ जप तप व्रत से मिलता ही नहीं हूँ, तो फिर शुरू क्यों किया गया? कहाँ से शुरू हुआ? गीता में है कि मैं न जप से मिलता हूँ, जाप करना भी बंद करो, तपस्या करना भी छोड़ दो, क्योंकि जो लोग पुरुषार्थ करा रहे हैं। जप तप पूजा पाठ व्रत से मैं मिलता ही नहीं, तो फिर ये सिस्टम चालू क्यों किया गया? कमाने के लिए तो किया गया। तो गीता का यही सार है, तो समझ लीजिए ना, सार समझ लीजिए, आज संग में हो जाइए, सार समझ के संग में आ जाइए। गीता का सार समझ में आया? कहते गीता सार, पूरा गीता मत पढ़ो, उसका सार समझ लो क्या बोल रही हो। बोला था गीता में, बोला था, ये समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। गीता क्या बोल रही है?
गीता में कौन बोल रहा है? यहाँ व्यक्त नहीं आया, घुसा, अब निकल गया, अब हम रह सकते हैं बढ़िया से। अब 6 महीना में आई शक्ति, ओकरे बाद तब तक हम हमारे चलिए। अब व्यक्त पाठ नहीं चलेगा यहाँ पे, अब व्यक्त नहीं पढ़ाई है यहाँ। जब व्यक्त होगा तो अब व्यक्त धरा लिया जाएगा। जमा करो वहां पहले। अब बोलो कितना याद है जो बोला था? बोलो 73 में क्या बोला था और कौन बोला था और किए क्या हो? चलो बोला था, ओके, किए क्या हो, अब करना क्या है? 75 में बोला था, हाँ ठीक, हाँ बोला तो था, तो किया क्या हो? अभी तक क्या हुआ? गीता ज्ञान हिंदी है, बिंदी का नहीं आया है, बिंदी नहीं है। हिंदी समझ में ही नहीं है अभी तक। गीता के नाम से बताओ, पाठशाला खोल करके पाठ पढ़ा रहे हैं सारे, पठन पाठन, उसी पर टोका है। टोक जितना टोका माना क्यों, क्या मैंने टोक दिया, उतना ही क्या हुआ, टीकते गए, सभी को टिका दिया, टोका और टिका दिया सबको। कहते टोक लग गया आपका। गीता पाठी ब्राह्मण पाठ पढ़ाने वाले जब गीता आएगी तो पाठ पढ़ाने देगी किसी को। ढंग से पढ़ाओ तो ठीक है। उसकी भुजाएं हैं, माँ की भुजाएं हैं। अगर पाठ पढ़ा, सच्ची गीता पाठशाला में भुजाएं के द्वारा पाठ पढ़ाया जा सकता है। उनको अथॉरिटी जिसको मिलेगी वो पढ़ाएगा। सभी कैसे पढ़ा लेंगे? जिनको पढ़ना है वो सीट पर बैठे हैं, बताइए। और अगर सार ही पढ़ाया जाए तो क्या दिक्कत है? तुम क्या लेकर के आए थे? बोलो, क्या तुम्हारा चला गया? क्यों चिंता करते हो? जिसको आज समझ के तुम बैठे हो ना, कल किसी और का था। उसी मम्मा बाबा का था आदि में, जिससे तुम्हारे बाप जिसको कर मम्मा बाबा ड्रिल करते थे, उन्हीं से वही टीचर होके बैठते थे। उन्हीं के तुम जो बन के बैठे हो तुम्हारी दादी अम्मा है, और वो बाबा है वही दादी अम्मा। तुम्हारे मम्मा बाबा को जन्म देने वाले माता पिता को जो जन्म दिए होते वही तो दादी बाबा होते हैं। तो वो दादी बाबा हैं, पूछ रहे हैं। वर्तमान में तो तुम्हारे माता पिता वो है नहीं, चले गए, ठीक, तो छुट्टा ही तो घूम रहे हो। जो तुम्हारे ऊपर है उनको चाहे कुछ भी मान लो, उनके अंडर में चल रहे हैं मजबूरी से। तो वही माता पिता बना रहे, अब अपने घर में आ जाओ। परम धाम में कहाँ आना है? परम धाम। इस सृष्टि पर उतर चुका है, उतर क्या उतरी है वो पहले से ही, उत्तर देने के लिए उतरी है। उत्तराखंड से उत्तर देने के लिए उतरी है। पुत्र पुतरियों को, पुत्र पुतरियों को हाँ, गार्ड पुतरली, गार्ड पितरली यूनिवर्सिटी नहीं है ये। पूरे यूनिवर्स में जो खोली गई है, गार्ड पुतरली माने पुत्र लोगों के द्वारा खोली गई है। अब पुतरी जो पुत्री है उन लोगों के द्वारा खोली गई है पुतरली। और पिता बन के जो बैठे हैं पितरली पुतरली। जबकि यूनिवर्सिटी कौन सी है? गार्ड मदरली यूनिवर्सिटी। मदर का नाम पीबी के वाला विकलांग पार्टी का बाबा भी हटा दिया। मदर फादरली, गॉड फादरली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है गीता का ज्ञान। अब फादर बैठ के पढ़ाएगा? फादर पढ़ाएगा बच्चों को? पहली पाठशाला फादर होता है कि मदर होती है? तो पहली पाठशाला जब मदर होगी तो आखिरी पाठशाला में फादर बैठेगा। फादर से समझ में आएंगे जितने फुदक रहे हैं। नहीं, नारी अबला होती है। कलयुग के समय में वो गले नहीं मिल सकती है, बाप मिल सकता है गले। अबला होती है वो, तो उसके पास वो पावर नहीं होती है। स्त्री जाति के पास, पुरुष के पास पावर होता है गले मिलने के लिए। 76 से इतना ज्ञान दिया, बाप सेकंड नंबर ले लिया बाबू बीके के बाद। जितने 28-18 निकले कोई उसको रोक नहीं पाए। विकलांग पार्टी के रथ को, बाबा को, जो भगा हुआ है इस समय। जितने निकले सब मिल के भी नहीं रोक पाए इन लंगड़ों को, इन अंधों को, कुब्जों कानों को। बिना धर्म मर्यादा का बढ़ता की
और छुट्टा घूम रहा है खूब। बड़ा प्रश्न उत्तर करने में उसको मजा आता है, 1 घंटा बैठता है। इसको पता नहीं कौन दृष्टि देने के लिए छूट दे दिया था, जाओ आंख में आंख लड़ाना, पवित्र बनाना सबको। अरे दृष्टि दिया तो पिता ने माँ पर दृष्टि लगाया, बाकी सिर्फ बच्चों को दृष्टि से पालना नहीं होती। आंख में आंख घुसा दो सब पूरा हो जाएगा। उसकी दृष्टि रहती है तो सब तरफ दृष्टि रहती है, सिर्फ आंख में दृष्टि डालने से हो जाएगी तृप्ति? तो उल्टा वृक्ष करके समझाया जाता है। ये सीधा है, ये उल्टा है। माना वृक्ष, कल्प वृक्ष को समझिए, समझने के लिए तो उल्टा सीधा करके समझिए कि जैसे वृक्ष होता है, नीचे बीज होता है, शाखाएं होती हैं, फिर ऊपर ऐसे ऐसे होता है, तो ये कल्प वृक्ष है। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का बीज है और इसका झाड़ है बड़े रूप में। यही ना समझाया गया है जी, यही ना, ऐसे ही ना समझा जाता है। ठीक ऐसे ही इसको भी समझाया है, जितना जिसको समझ में आया है। तो धीरे धीरे जो सनातन धर्म है वो सीधा जाता है, समझ में आया। और स्वाद लेने के लिए ऐसा, अभी सब लोग सोचे सदा सनातन रहे, तो अब ये सृष्टि भाई प्रकृति से पूछना पड़ेगा। और लोगों की एंट्री क्यों किया बार बार, क्यों? और लोगों की एंट्री क्यों? यही हमेशा रहते भाई, कमजोर हो जाते फिर होते, ऐसे रहता ही। तो भाई सही सवाल तो हमारा भी है, सही यही, इसकी क्या जरूरत है इतना? कम से कम मनुष्य जीवन से लोग घबराते नहीं। मोक्ष की बात, दुकान नहीं खुलती मोक्ष मुक्ति की। हर आत्मा जीवन लेना चाहता। लेकिन एक बात और है, बहुत लोग जो बोलते हैं ना मरना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता है। कितना भी दुखी हो वो जीना चाहता है। उसके मुंह से उसे निकल जाता है कि हे भगवान हमको ऊपर बुला दो। ऊपर कोई नहीं जाना चाहता है, सब जीवन चाहते हैं। लेकिन मोक्ष की दुकान नहीं खुलती कि हम मोक्ष में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे, ये दुकान नहीं खुलती। लेकिन ये तो कुदरत का नियम है। अब ये हम पूछे कि गर्भ में काहे 9 महीना बच्चा निकल, 9 दिन पर निकल जाते, इतना माता क्यों दर्द सहती है? तो भाई ये तो कुदरत की व्यवस्था में टोकना हुआ, क्यों? आज बात सही भी है भाई, न इतना ढोने की क्या जरूरत है? इतना पीड़ा क्यों होता है? ऐसे हाथ लगावत हो जात, क्यों? अलग से गर्भ रहता, अब माँ अपना देखती सुनती, इसमें गर्भ बनाने की सिस्टम क्या जरूरत थी? और आराम से बच्चे हो जाते, खेलते कूदते। भाई तो विज्ञान अपना बना बना के अपना रचना रच लीजिए, बतिया बतिया के, बोल बोल के। क्यों? साइंस वाले तो ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे बटन दबाएंगे, सुर से आएगा, बस लड़का रोने लगेगा, लड़का कूद जाएगा, फल फूल ऐसे ऐसे करेंगे, बस 56 प्रकार का भोजन हो जाएगा। साइंस वाले ऐसे ही दिखाते हैं ना। लेकिन नेचर में ऐसा दिखाई देता है कि हाथ दे लो तो ऐसे हाथ दिखा दो तो वृक्ष निकल जाएगा, ऐसे हाथ दिखा दो तो लड़का हो जाएगा, ऐसे हाथ दिखाओ तो ऐसा होता है सिस्टम। जो होता है अल्पकाल का होता है, उसमें तुम भी मरोगे और तुम्हारे फॉलोअर भी मरेंगे, सब अल्पकाल का क्या होता है, थोड़े से पतन होता, पतन। ये चमत्कार है ना, अल्पकाल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये चमत्कार है, साक्षात्कार है। जो साक्षात है वो सत्य है, और साक्षात्कार सत्य। संदेशी लेके गई, संदेशी लेके आई, वो सत्य, वो भूतों का काम है। तभी व्यवस्था बिगड़ी है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे उंगली दिखा देने से, भक्त से बोलने से कुछ नहीं होता है। भक्त से बोलने से पेट नहीं भरता है। भक्त से बोलने से किसी का लेन देन नहीं होता है। प्रैक्टिकल प्रक्रिया से होता है। प्रैक्टिकल पे धीरे धीरे रे मना, धीरे 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 सब कुछ हो, धीरे धीरे होता है। इसीलिए धैर्य धरिए, सब्र करो सबरी। सबरी के अंदर ही सब्र था, सबरी जैसे भक्ति।
सभी भक्ति, सबरी का भक्ति कहाँ हुआ? सब्र हुआ किसी को कि कब्र बना दिए, परिस्तान बनाते बनाते कब्रिस्तान, उस कब्र में अपने नहीं गड़े सब, दूसरे के लिए जिंदगी के, दूसरे के जीवन को, दूसरे के सुख सुविधा को छीन छीन करके कब्रिस्तान बनाया। अपने मरा विकलांग पार्टी का बाबा जो भूतनाथ बना हुआ है, शंकर बना हुआ है, कब्र में अपने गड़ा। सब्र है उसको। हम लोग तो दिल से जुड़े थे, नहीं रख पाए, तुम्हारे में ताकत नहीं थी तो जो ले लिए थे वो दे के निकाले होते। मेरा ये कहना है, कन्याओं माताओं की अगर सिर्फ गीता पाठशाला में वाणी में तो ये आया हुआ है कि बच्चे एक बार कोर्स कर लिए तो भल बिल्लायत चले जाए, स्वर्ग में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो विकलांग पार्टी के बाबा ये वाणी क्यों चलाया कि 2 महीने में बच्चा अगर नहीं आएंगे तो बाप समझेंगे मर गया। कहें शिव भगवान वाचा है, शिव भगवान वाचा है, 2 बातें कैसे हो जाएंगी आप बताइए? बाप समझेंगे बच्चा मर गया। अरे श्रीमद बाबा ने ऐसे बोला है, बाबा ने ऐसे बोला है। इस समय नई नई मुरली आ रही है इस समय। तो सनातन धर्म में जो यादगार बाहरी दुनिया में दिखाया उसको काट रहा है आपको मुरली। वाणी में कह रहा है ब्रह्मा की जगह मम्मा को बैठाओ तो दूसरे बैठे हुए हैं, यहाँ से भी कट रहा है। तो कर्मों से आप लोग काट रहे हो, कह रहे हो मुरली को हम मान रहे हैं, करने की ताकत है नहीं। तो ये सीधे सनातन धर्म का तना ना वो तन के नहीं रहता है, वो सीधा जाता है, मर्यादित है, वो सत्य सदा है, सब इसका सब जगह है, कहीं भी देखिए है। इसीलिए कहते जड़ में डालो सबको जाएगा। इसीलिए कुछ लोग होते हैं केंद्र प्रदान करते हैं, केंद्र के द्वारा जाता है, कहते हैं जड़ में डाल दो पत्तों तक पहुंच जाएगा, मेहनत मत करो। तो जड़ में, यहाँ जड़ से जुड़ेंगे ना, जड़ से। तभी शक्ति बोले ले लो दुआएं सिर से उतरेगी गठरी। अब सब लोग दुआ लेने लगे, दुआ लो, दुआ का खाता खोल दिया इनके, दुआ के खाता खुलल बा, ये बिल काट रहे हैं सभी लोग, दुआ देने बैठे हुए हैं, सुख शांति बांटने बैठे हुए हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देने बैठे हुए हैं। तो वही सुविधा दिया गया है जेल के कैदियों को, लेकिन जेल से मुक्त नहीं कराया गया। जैसे जेलों में कैदी रहते हैं, बड़े बड़े लोग उनको भोजन देते हैं, पानी देते हैं, कंबल बांटते हैं, अच्छा व्यवस्था दे देते हैं जेल के कैदियों को। बड़े बड़े लोग जो भी धर्म पिता आए, आज जितने को ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो जेल खाना बना दिया है हर जिलाओं में, तो उसमें सुविधा पहुंचाया गया है इन लोगों के द्वारा, धर्म पिताओं के द्वारा। समझ में आया? उनके जो सहयोगी हैं, उनके बाल फॉलोअर के द्वारा। लेकिन जेल से मुक्त नहीं कराया है किसी ने। जेल की चाबी नहीं है उनके पास इन जिला बस्तियों में कि जेल से बाहर कोई निकाल दे। जहां के तहां वैसे ही हैं वो लोग, केवल खाए हैं, लैट्रिन बाथरूम गए हैं, जेल वाले अपने अंदर का काम लिए हैं उनसे, जो जेल में बंद रहते हैं उनसे काम भी लिया जाता है, पता है आपको? तो वैसे ही अध्यात्म के नाम पर मुरली अव्यक्त वाणियों को लेकर के जितने बने हैं 18-28 संगठन सिर्फ कैद किया गया है सबको। समझ में आया कि नहीं आया? और अपनी सुविधा थोड़ा अनुसार दे करके बंधक बनाए गए, लेकिन उनसे मुक्त नहीं करा ही नहीं सकते वो। और सेवा लिया जा रहा है मात्र यज्ञ के नाम पर कि यज्ञ में आए हो, यज्ञ में सरेंडर हो जाओ, यज्ञ में स्वाहा कर दो, यज्ञ में स्वाहा कर दो। तो वो सीधे जाता है। और लेफ्टिस्ट जो होते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, वो समझ लीजिए यहीं आए हैं। जितने लेफ्ट हुए हैं याद कर लें, अपना सनातनी विद्यालय से जितने लेफ्ट हुए हैं, इसी में देख लें उनका घर कहाँ है, इसी में देखेंगे अपना लेफ्टिस्ट वाले, इसी में उनकी दुनिया है। और अभी भी अपने कर्मों से लेफ्ट हो रहे हैं, अगर विमुख हो रहे हैं तो बड़ा ड्रामा में अपना देख लें। उनके पिता माता पिता उनके कौन होंगे? थोड़े समय उन्हीं का होता है 4 अवस्था से पसार,
सब दिन रहत नहीं एक समान है, उनके लिए सदा एक जैसे रहता है। वो सुखी रहते हैं, सनातन धर्म वाले सुखी रहते, भले गरीब रहते हैं लेकिन किसी के महल देख करके उनका लार नहीं टपकता है। तुम लोग तो सन्यास आश्रम में बैठ बैठ करके गृहस्थियों के सुख सुविधा पर आंख गड़ाए हुए हो, राक्षस राक्षस के तरह से। जलन नहीं करते किसी से। आसमान में जा करके या अंतरिक्ष में धरती पर बैठ करके ऊपर पता लगाने वाले, पता देने वाले राक्षस रिक्ष हैं, सब राक्षस बैठे हुए हैं। ये मोटा गए हैं ना, बुद्धि मोटी हो गई है इन सबों की। भले बैठे हुए हैं अपना सुख सुविधा लेने के लिए, हम मस्ती करने के लिए, लेकिन नजर सबकी यहीं पे है सनातन में, यहीं से चूस रहे हैं, यहीं से रस मिल रहा है सबको। रस यहीं से मिल ले रहे हैं कि नहीं सभी लोग? तो यहाँ बीज फल जो होते हैं ना, फल बीज फलों में जाता है। जो बच्चे हैं जिम्मेवार आत्माएं, बीज बातें उनके बुद्धि में बैठता है, समझ में आया? तो बीज होता है फल में, फल प्रयोग किया जाता है, बांटा जाता है, पत्ता नहीं बांटा जाता है वृक्ष का। तो अपना फल जो हमारी विशेषता है, जो हमारी शक्ति है, जो हमारे गुण है, उसको हम बिखेरते हैं तो हम अमर बनते हैं। जितना ही हम सहयोगी बनते हैं उतना ही अमरत्व भाव का वरदान मिलता जाता है। माँ कौन है? वरदानी मूर्त है, आधार मूर्त है। बाप का आधार कहाँ बनती है? माँ बनती है। तो 8 का उद्धार होता है और 8 आधार बनते हैं सबका उद्धार करने के लिए, नंबर 1। बाकी सब उधार का चल रहा है, कोई आधार किसी का नहीं बनाना है। कोई ना तो दिया ना तो लिया किसी, जब दिया ही नहीं तो लेंगे क्या? जब दिया ही नहीं तो लेंगे क्या? हर एक का आधार एक दूसरे का आधार बनना ही पड़ता है। आप नहीं बने तो आपका कौन बनेगा? फिर हिलते रहिए, जब नीचे आपका आधार ही हिलेगा तो आप नहीं हिलेंगे क्या? जब दिल्ली ही हिलेगी तो सभी धर्मगुरुओं की गद्दी नहीं हिलाएगी। दिल्ली के दिल में हलचल होगी तो आप हलचल नहीं होगी क्या? होगी। जितने धर्म बैठे हुए हैं, मठाधीश, पीठाधीश, पीठ पर पीठ दिखा रहे हैं सभी लोग, तो जब दिल्ली हिलेगी तो सबको हिलाएगी। दिल्ली से दिल से मिलिए, समझ में आया? तब आराम से आपकी आवाज को ढंग से रिसीव किया जाएगा और आपको भी रिसीव किया जाएगा। रिसीव करने के लिए दिल्ली में बैठना है, किसको रिसीव करेंगे तो भोजन पानी इंतजाम करने वाले को समय देना पड़ेगा। आगे सेवाएं बढ़ रही हैं और बढ़नी है, बढ़ेंगी, और सबका समय केंद्र पर लेना है हमको। धन तो बाद में, जहाँ धन तन मन जाएगा वहां तन जाएगा, धन वहीं जाएगा। धन की तो बतिए नहीं। जब बच्चे तन से पहुंचेंगे तो धन जो रहेगा वहीं का होगा, और वहां का जो धन रहेगा बच्चों में लगेगा। माता पिता बच्चों में कोई बंटवारा नहीं होता है। तो ऑटोमेटिक प्राकृतिक सिस्टम है कि माता पिता की प्रॉपर्टी बच्चों को ट्रांसफर होता है। पद हमारा कोई भी हो, हम कितने नंबर का बच्चा हो, सीधी सीधी बात है, लेकिन क्रम संख्या बच्चे तो हैं। डायरेक्ट पालना लेने वाले साधारण नहीं है। बस एक बात बुद्धि में बैठाना सभी लोग, हम लोग सब डायरेक्ट पालना वाले ना, बाकी सबका इस 8 कोर्स से पालना होगी। ये वीडियो जाएगी सबको, वीडियो से कोर्स होगा सबका। बीच में कोई मीडिया नहीं है। ये कम बात होती है क्या?